हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? चलिए, आशा है कि सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम महात्मा गांधी द्वारा लिखित इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप लोग इन्हें अपने आप से टेस्ट दीजिएगा, देखिएगा कितना सही होता है ना? बिल्कुल। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर कि इंडियन सिविलाइजेशन मतलब महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी जो लेसन लिखे हुए हैं आपके रेनबो पार्ट में, वो क्या है? आई हैव ड्रीम है, द आर्टिस्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, या द अर्थ है। तो आपके माइंड में तो आ ही गया होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले। फेरारोज वर रूलर्स वर एंशियंट रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका पूरा करेक्ट है। फेरारोज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट का रूलर्स थे फेरारोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। सेम उसका उल्टा कौन इजिप्ट के रूलर्स थे? तो आप बताइएगा इनका आंसर। तो बिल्कुल आपने सही सोचा, फेरारोज। ठीक है, यही सोचा था, बिल्कुल करेक्ट है आपका। डी ऑप्शन सही है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन एक ऐसी स्टेट है डेवलपमेंट की, पीपुल की, एनिमल की, बर्ड की, नॉन लिविंग थिंग की। तो सिंपल सी बात है, पीपुल की ही डेवलपमेंट हो सकती है ना? बिल्कुल। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आपने चूज किया। सिबोन इज एसोसिएट विथ इटली, स्वीडन, रसिया या अमेरिका। गिबोन जो था वो किनसे संबंधित थे, किनके साथ थे? ए ऑप्शन बिल्कुल आपने सही सोचा, इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, है ना? यानी 2018 के एनुअल में भी पूछा गया है, आईए में पूछा गया, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स क्या है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडिया के लिए क्या माना जाता है? ठीक है, वांट इंडिया, चाहता है लिविंग मतलब इंडिया में रहने देना चाहते हैं वेस्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन को, या रियल वास्तविक है, या रियून यानी बर्बाद करने की राह है? तो बर्बाद करने की राह है, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नन ऑफ दिस। मतलब साधारण जीवन, ठीक है, साधारण जीवन और हाई थिंकिंग, सोचने की जो थिंकिंग है वो हाई है, वो कौन से सिविलाइजेशन का है? तो सीधी सी बात है, इंडियन सिविलाइजेशन का है। क्योंकि महात्मा गांधी कहे हैं जितना अच्छा सिविलाइजेशन इंडिया का है, उनसे अच्छा सिविलाइजेशन इस दुनिया में किन्हीं का नहीं है। ठीक है, यानी कि ये सिविलाइजेशन जो हमारे पूर्वज द्वारा बनाए गए हैं, वो कभी भी पूरी दुनिया में इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोएबल, मोएबल, अनसिविलाइज या इग्नोरेंट। यानी कि हमारा जो इंडिया की जो खुशी है वो इमोएबल है, मतलब बिल्कुल अभी भी स्थिर है ना? बिल्कुल है, कहीं भी इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। इंडिया की ऐसी ग्लोरी जिसमें अलग अलग धर्म समुदाय के लोग एक भाईचारा में रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। Dash was a spiritual leader than a politician. कौन आध्यात्मिक लीडर ज्यादा थे और पॉलिटिशियन कम थे? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या चूज कीजिए? सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है आपका माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखे थे। इस बातों को ध्यान रखना। चलिए देखते हैं उसका ऑप्शन, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि माइंड हमारा जो है रेस्टलेस बर्ड की तरह, ऐसा महात्मा गांधी कहे थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बर्ड होगा, ना ही डॉग, ना ही काउ, ना ही मंकी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। यानी कि यूरोप की जो लोग थे, यूरोप के जो लोग थे, पीपुल थे,
वो लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, किनके राइटिंग से वो लेसन सीखे थे। तो ग्रीस एंड रोम इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इनका ऑप्शन, बिल्कुल सी करेक्ट है। चलिए, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग किनका मोटो था, है ना, कि बन ठन के रहो भाई, सोचो भी, हाई थिंकिंग, सिंपल प्लेन में रहो। तो ये था वेस्टर्न फिलोसफर का सोच, ठीक है। चलिए, और हमारा इंडियन का क्या था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, अन्यथा कंफ्यूज होइएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सेक्रीफाइस जो है हम लोगों का एक उद्देश्य है, लक्ष्य है। क्या है, फिलोसफर का, फार्मर्स का, या रेगिस का, या फिर साइंटिस्ट का। तो सिंपल बात है, रेगिस का इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इस बातों को ध्यान रखनी है। चलिए, डैश इज डीड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, है ना, कौन जो थे वो, कहने का तात्पर्य उनको नहीं मानते थे, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल या अंबेडकर। तो सिंपल सी बात है, गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस है, फोकस कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट था। 16 डैश वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, तो आवर एंसेस्टर्स होगा इसका आंसर, बिल्कुल ये करेक्ट है। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, यानी कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो क्या सिखाता है, एक दूसरे में भाईचारा बनाना, यानी कि फ्रेंडली है। इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट क्या होगा, फ्रेंडली। लेकिन इसका जो ऑप्शन है इसमें गलत दिया गया है, इस ऑप्शन पे आप लोग नहीं जाइएगा, बी ऑप्शन इसका दिया गया एंग्री, गलत बात है। आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल, है ना, होम रूल, कौन चीज, होम रूल। हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो किस में एंजॉय करते थे, तो होम रूल में करते थे, बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन है। चलिए, सी ऑप्शन होगा। हेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक ए हैप्पी, हेल्थ एंड लग्जरियस हम लोगों को खुश नहीं बनाते हैं। तो बर्ड को, मैन को, कौ को या डॉग को, सिंपल सी बात है, हम लोग क्या है भाई, मैन है ना। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट क्या होगा आपका, मेन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, चंपारण गए थे गांधी जी कब, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 1917 में गए थे, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बातों को। अगला है आपका 21 नंबर, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय, यूरोप के पीपुल इंस्पायर्ड थे कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा, बाय डैश एंड डैश, रोम से तो थे ही इंस्पायर, रोम राइटर्स से। एक कौन सा, ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन या इंडियन, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन आपका ग्रीक ही होगा, ठीक है। ग्रीक एंड रोमन के राइटर से यूरोप के लोग बिल्कुल इंस्पायर थे, ठीक है। ध्यान रखते हुए इस बातों को आगे बढ़िए। कहता है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि हमारे विकास में सबसे ज्यादा उपयुक्त जो हुआ, मतलब जिसको खोजने में हमें कई वर्ष लग गए, वो है फायर, इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी कि आग, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। आपको शायद हिस्ट्री पता होगा कि फायर जो है, मतलब ऐसा कहीं कहीं किताब में लिखा है कि पत्थर के टकराव से इसका अभी इन्वेंशन हुआ। कोई कहता है कि जंगल एक दूसरे, मतलब जंगल में दो पेड़ एक दूसरे से टकराए, उनसे आग की आविष्कार हुई। तो ये सब बातें हैं जो आप पढ़े होंगे। खैर, हमको अभी अपनी बातों पे लेके चलनी है। तो फायर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ रोट डिफरेंट आर्टिकल, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, यानी ही कहने का तात्पर्य यहाँ गांधी जी है, और हम लोगों के लिए ये, मतलब क्या लिखे थे सबसे ज्यादा, द हिंदू के लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या विट्स के लिए, या फिर यंग इंडिया के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यंग इंडिया। क्लियर, ध्यान रखना इस बातों को, आगे बढ़िए। अगला है आपके सामने 24 सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, है ना, हाउ टू मेक मनी। सिविलाइजेशन हम लोगों को, मतलब मेन को, ठीक है, क्या पॉइंट्स आउट करते हैं, क्या सिखाते हैं,
कि हाउ टू विन द एनिमी, या पैसा कैसे बनाते हैं, दुश्मन को कैसे जीतते हैं, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं, या फिर द वे ऑफ लिविंग, मतलब कैसे हम लोग को जिया जाता है वो सिखाते हैं। तो सिंपल सी बात है, द पाथ ऑफ ड्यूटी इसका आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए कि द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। अगर हम लोग अपने मोरालिटी पर, नैतिक पर अवलोकन कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम लोग अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिटिकल एबिलिटी पर, या माइंड्स एंड पेशेंस पर, या कला पर। तो आपका ऑप्शंस माइंड्स एंड पेशेंस। जो व्यक्ति माइंड्स और पेशेंस को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया में हर हमेशा जीतेगा ही जीतेगा, शांति रहेगा उसका दिमाग। ठीक है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, मतलब माइंड एक, मैंने इससे पहले भी बताया, एक रेस्टलेस बर्ड की तरह है। ठीक है, जिसको जितना चाहोगे उतना आएगा, और ये हर हमेशा क्या रहेगा, भूखा या अनसेटिस्फाइड। कहने का तात्पर्य ये, यहाँ पर अनसेटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट रहेंगे, जितना माइंड में लाओगे उतना और भी आएगा। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना है आपको, और अगले क्वेश्चंस की ओर चलने हैं। इसीलिए अनसेटिस्फाइड, माइंड को जितना दोगे उतना लेगा, फिर भी ये अनसेटिस्फाइड रहेगा। ठीक है, चलिए, हैप्पीनेस इज लार्जली ए। हैप्पीनेस जो है ज्यादातर क्या है, तो मेंटल कंडीशन पे डिपेंड है, या फिर फिजिकल कंडीशन, या डिसीज, या इमेजिनेशन। तो पहली बात तो भाई, कल्पना करके तो कोई खुश नहीं रह सकता, बीमारी से तो भी नहीं हो सकता, फिजिकल कंडीशन से खुश नहीं हो सकता। एक ही चीज है खुश चीज का, वो है मेंटल कंडीशन। ठीक है, तो मेंटल कंडीशन से आप काफी ज्यादा खुश रह सकते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट है ना। महात्मा गांधी वाज मोर ए। महात्मा गांधी क्या थे ज्यादातर, पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, या स्पिरिचुअल लीडर थे। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक कम थे। कहने का तात्पर्य, गांधी जी खुद कहे मैं एक स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा हूँ पॉलिटिशियन से। ठीक है, इकोनॉमिस्ट भी नहीं थे, सोशल रिफॉर्मर, मतलब सब थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या थे, तो स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, आध्यात्मिक नेता। ठीक है, चलिए, कहते हैं ही यूज्ड एज द चीप वेपन्स। चीप वेपन्स का मतलब सबसे सस्ता हथियार, वो कौन चीज प्रयोग किए थे हमारे देश को आजाद करने के लिए। तो सबसे सस्ता हथियार था आपका तलवार, उनका बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल नहीं, गन्स बिल्कुल नहीं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा, है ना। ये व्यक्ति थे जो शांति ढंग से लड़ाई लड़ना चाहते थे, और लड़े भी, और हमारे देश को आजाद भी किए। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम डैश। हमारा एंसेस्टर जो है हम लोगों को दूर ले जाते हैं, किन से, पॉलिटिक्स से, लग्जरियस एंड प्लीजर लाइफ से, मोरलिटी से, या स्पिरिचुअलिटी से। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमारा जो पूर्वज थे वो कहते थे लग्जरियस लाइफ जीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तात्क्षणिक सुख देता है, कुछ समय के लिए सुख देता है, बाद बाकी दुख ही दुख देता है। इसीलिए ज्यादा खुशी की जीवन, आनंदमय जीवन नहीं जीनी चाहिए, हाथ पांव को चलानी ही चाहिए। ठीक है, 31 पे चलते हैं कि कहते हैं पीपुल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ। हमारे पूर्वज जो थे वो सहमत थे, कौन चीज से सहमत थे भाई, टाउन से, सिटी से, मेगा सिटी से, या विलेज से। तो सीधी सी बात ध्यान रखना है, विलेज से सहमत थे हमारे पूर्वज, जो हम लोग विलेज से सहमत अभी नहीं है ना। यानी कि हम लोग उस टाउन के चक्काचौंध में अनरा गए हैं, लेकिन रियल जो वास्तविक खुशी है वो विलेज में ही है, जो हमारे एंसेस्टर्स रहा करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 32 आवर फोरफादर्स saw that kings and their swords
वर इंफीरियर टू, यानी कि हमारा जो फोरफादर थे वो ज्यादातर देखा करते थे या दिखाते थे कि किंग का जो एसवर्ड है, किंग का जो तलवार है वो फीका पड़ जाता है किनके सामने, द एक्सपर्ट्स ऑफ एथिक्स, द एक्सपर्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, एक्सपर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्सपर्ट्स ऑफ ट्रेजरी। यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसका सही ऑप्शन होगा द एक्सपर्ट्स ऑफ एथिक्स। यहाँ पर ध्यान रखना है, एथिक्स का मतलब होता है कि हम लोग जिस चीज से निर्वाहन कर रहे हैं अपने जीवन को, मतलब नियम एवं निष्ठा से, वो नियम एवं निष्ठा राजा भी मानते थे और जो साधु संत काफी ज्यादा मानते हैं, वो उनकी जो तलवार है साधु संत की, यानी कि कोई मारपीट नहीं, फिर भी वो राजा के तलवार से काफी ज्यादा ऊंचे थे। ठीक है, मतलब फीका पड़ जाते थे राजा के तलवार इन लोगों की तलवार के सामने। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 33। चलिए बनाइए। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोएड बिजनेस, यानी कि पहले जमाने में लोग, एंशियंट पूर्वज मतलब पूर्व में, सामान्यतः लोग कौन चीज को उगाते थे क्रॉप्स के रूप में, या अपने जीवन को निर्माण करने के लिए क्या करते थे, बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स, क्या करते थे। तो सीधी सी बात है भाई, आज भी हम लोग अक्सर देखिए बिहार में हम लोग कृषि पे ही निर्भर है। आज अक्सर जो स्टूडेंट है वो किसान है, हम लोग भी किसान हैं, इसीलिए एग्रीकल्चर को आज भी पालन करते हैं। और पहले भी लाइफ स्टाइल जीने के लिए सबसे कॉमन थिंग जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो पुजारी है किनका, मटेरियल का, एथिक्स का, ब्रदरहुड का या इक्वालिटी का। तो इस तीनों में से किसी का नहीं, मटेरियल का केवल है। हम लोग डिपेंड हो गए हैं मशीन पर, ठीक है, मटेरियल पे, कि मटेरियल रहेगा तो हम सारा काम करेंगे, अपने हाथ पांव से कुछ करना ही नहीं है। ऐसा मेरा मॉडर्न सिविलाइजेशन हो गया। तो भाई वर्शिप है, ये पुजारी है किनका, तो मटेरियल का है, ध्यान रखना इस बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, तो सिंपल सी बात है एम गांधी, है ना, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड, मतलब हमारे जो एंशियंट टाइम थे उसमें जो सामान्यतः लोग रहा करते थे वो इंजॉय करते थे, आनंद करते थे। तो कोर्ट रूल से या स्लेवरी से या ट्रू होम रूल से, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सी नंबर, यानी ट्रू होम रूल से। फॉरेन रूल से भी नहीं, स्लेवरी से भी नहीं, कोर्ट रूल से भी नहीं, सिर्फ कौन चीज से, तो ट्रू होम रूल से ये लोग सेटिस्फाइड थे, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 37 द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट्स, कहने का तात्पर्य है कि सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है इंडियन सिविलाइजेशन का, वो कौन चीज को ज्यादातर फोकस करते हैं, तो इमोरलिटी को, पार्शियलिटी को, मोरल बीइंग को, या फिर डिसऑनेस्टी को। तो ध्यान रखना ये सब होगा नहीं, बस मोरल बीइंग को ही पालन करते थे, नैतिक नैतिक चीज को ज्यादातर फोकस करते थे हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, और आज भी खास करके करते हैं। ठीक है, चलिए इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन गॉडलेस है, या बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड है, या बेस्ड ऑन पार्शियलिटी है, या बेस्ड ऑन नेचर है। तो सीधी सी बात है भाई, आज भी इंडिया के अधिकतर लोग गॉड पे विश्वास करते हैं और दुनिया भी विश्वास करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, खास करके हमारा सिविलाइजेशन खास करके गॉड पे ही विश्वास पे आधारित है। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो कुल मिलाकर के 38 है। आप क्या कर सकते हैं, 38 को इतना अच्छा से पढ़िए ताकि आपका एग्जाम बहुत ही सुनहरा जाए। ठीक है, तो आपसे अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको भी इसी तरह से कई सारे ऑब्जेक्टिव और भी करनी है, तो हमारे चैनल को इंग्लिश किंग एम कुमार को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आए और आप आने वाले वीडियो जल्द से जल्द देख सके। ठीक है, आपके 2022 के एग्जाम में
बहुत अच्छे मार्क लाने की शुभकामना देते हैं हम अभी ही, क्योंकि अभी आप मेहनत कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि अप टू डेट इसमें होता रहता है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि सभी को लाभ दीजिए, ठीक है। और आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।